का शमन करें। परमपिता ब्रह्मा जी के पास इस हाहाकार की ध्वनि पहुंची नहीं होगी? हे प्रभु, क्या गति होगी उन वन प्रदेश के प्राणियों की? इस भीषण ज्वाला से उनकी रक्षा करें। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। शुंभ। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे। शुंभ निशुंभ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई तपस्वियों। हम ब्रह्मदेव तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हम तुम्हें वरदान देने आए हैं शुंभ निशुंभ। आप हमारे वरदाता नहीं, हमारे शत्रु हैं ब्रह्मदेव। आपने तपस्या में हमें इतना कष्ट क्यों दिया? हमारे साथ ये पक्षपात क्यों? हम जानते हैं आप देवताओं के परम पिता हैं। आपने ही देवताओं को हम पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया, ताकि हम तप से डिग जाएं और आपको वरदान न देना पड़े। ये तुम दोनों का भ्रम है। हमारे विधान में पक्ष, विपक्ष अथवा पक्षपात जैसा कुछ नहीं होता। ये सब पृथ्वीवासी मानव दानव में होता है। तो फिर प्रकट होने में इतना विलंब क्यों किया ब्रह्मदेव? हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। कैसी परीक्षा? तप करने वाले अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं अथवा नहीं। हो गई परीक्षा। परीक्षा अवश्य हो गई, किंतु तुम दोनों क्रोध की ज्वाला को न बढ़ाओ। अब हमें वरदान दो ब्रह्मदेव। वरदान देने से क्रोध की ज्वाला अपने आप शांत हो जाएगी ब्रह्मदेव। हम तुम्हें वरदान देने का वचन देते हैं। शुंभ निशुंभ, कहो क्या वरदान चाहते हो? शक्ति का वरदान चाहिए। हमें चाहिए ऐसी शक्ति जो देव, दानव, मानव किसी के पास न हो। हमें चाहिए ऐसा अधिकार जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। हम चाहते हैं अमरता का वरदान, ताकि कोई हमें मार न सके। आप हमें ऐसी संहारक शक्ति प्रदान करें जिससे स्वर्ग में रहने वाले अमर देवता भी हमारे हाथों मारे जाएं। मौन क्यों हो गए ब्रह्मदेव? तुम दोनों ने एक साथ इतने सारे वरदान मांग लिए हैं जिनका देना हमारे लिए संभव है ही नहीं। हम तुम्हें केवल एक वरदान देने के लिए यहां आए हैं और एक ही वरदान दे सकते हैं। इसलिए तुम दोनों एक साथ विचार करके कोई एक वरदान मांग सकते हो। नहीं, हमें सभी वरदान एक साथ चाहिए ब्रह्मदेव। और जब तक हमें ये वरदान नहीं मिलेंगे, हमारी इच्छाएं अधूरी रहेंगी। शुंभ निशुंभ, हम तुम्हें अपार शक्ति का वरदान दे सकते हैं, परंतु अमरता का वरदान देना हमारे वश में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है। हाँ, एक उपाय है। शीघ्र कहें वो उपाय ब्रह्मदेव। तुम अपने मरण को कठिन बनाने के लिए मारने वाले का चुनाव कर सकते हो। अपने मारने वाले का चुनाव हम करें? हमें मारने वाले को हम नहीं मार डालेंगे।
तुम दोनों बुद्धि का उपयोग करो। यद्यपि हम जानते हैं कि असुरों के पास अधिक बुद्धि नहीं होती, फिर भी जितनी है उसका तो उपयोग करो। मरण तो निश्चित है, क्योंकि तुम दोनों असुर हो, इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। अवश्य तुम किसी पुण्यात्मा शत्रु के द्वारा मारे जाओगे। मारे जाएंगे? तो फिर आपका वरदान क्या करेगा ब्रह्मदेव? इतना कठोर तप क्या हमने मारे जाने के लिए किया है? एक बार फिर समझ लो कि हम तुम्हें यहां वरदान देने के लिए ही उपस्थित हुए हैं, और यह भी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम अपने किसी ऐसे मारने वाले का चुनाव कर लो जिसका अस्तित्व ही असंभव हो, जिसका अस्तित्व ही असंभव हो। ब्रह्मदेव, आपने तो फिर वही बात कह डाली जो हमारी बुद्धि से परे है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करें ब्रह्मदेव। तो सुनो, तुम ये वर भी मांग सकते हो कि तुम्हारा मरण किसी पुरुष के हाथ ना हो। हाँ, हमें यही वरदान चाहिए ब्रह्मदेव कि हमारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। पुरुष हमें मार सकेगा नहीं, तो भला स्त्री हमें मारने का साहस कैसे करेगी? फिर तो हम मरेंगे ही नहीं। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार नहीं सकेगी, फिर तो हम अमर हो ही जाएंगे। हाँ, भली भांति सोच विचार कर लो, स्त्री की शक्ति भी कम नहीं होती। ब्रह्मदेव, हमें मारने वाली स्त्री ऐसी हो जिसने मां के गर्भ से जन्म ना लिया हो, और वो स्त्री विवाहित ना हो, कुंवारी हो, और वो हमें तभी मार सके जब हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। फिर तो ऐसी किसी स्त्री का अस्तित्व ही नहीं होगा और ना हमारा मरण संभव होगा। हाँ ब्रह्मदेव, हमें ऐसा ही वरदान चाहिए। तथास्तु। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार सकेगी नहीं। स्त्री भी अयोनिजा, जो किसी माँ के पेट से उत्पन्न ना हो, वो भी कुंवारी, विवाहित नहीं। यूं कहो निशुंभ कि हम अजय हुए। हाँ भैया शुंभ, हम अमर हो गए। अब हम अपने वरदान का उपयोग करेंगे। अब हम तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अवश्य करेंगे। त्रिलोक विजय। अंत में वही हुआ जिसकी आशंका थी। ब्रह्मदेव ने उन दोनों को वरदान दे ही दिया। अब स्वर्ग सुरक्षित नहीं है देवगण, अब स्वर्ग सुरक्षित नहीं है। देवाधिदेव, ब्रह्मा का प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। पधारिए ब्रह्मदेव, मंदराचल में आपका स्वागत है। देवेश्वर, अब स्वागत नहीं, मार्गदर्शन करें। ऐसा लगता है कि शुंभ निशुंभ को इच्छित वरदान देकर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप सत्य कह रहे हैं विश्वेश्वर, और यह सत्य भी आपसे छिपा हुआ नहीं है कि इन असुरों को वरदान देना हमारी विवशता थी। अब आप ही ऐसा कुछ चमत्कार करें विश्वेश्वर कि इन असुरों के मन में कभी तपस्या की भावना जागृत ही न हो। ब्रह्मदेव, आप स्वयं जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है। जिस शरीर में प्राण है उसमें किसी भी प्रकार की भावना जागृत हो सकती है। उस प्राणी की प्रवृत्ति प्रकृति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। वैसे भी प्रतिकूलता के अभाव में अनुकूलता का ना तो मूल्यांकन है ना महत्व। अर्थात स्पष्ट है ब्रह्मदेव, दुष्ट शक्तियों का उत्थान हुए बिना दैवी शक्तियों का उत्थान भी नहीं होता। वे उभरती हैं, तभी दुष्ट शक्तियों का दमन होता है। जगत में व्याप्त समय की गति के अनुसार देवों, दानवों और मानवों में संघर्ष अवश्यंभावी है। ब्रह्मदेव, अब तक आपने यहां आने का उद्देश्य प्रकट नहीं किया। महेश्वर, मैंने शुंभ निशुंभ को विवशतावश वरदान तो अवश्य दे दिया है, किंतु ऐसा करने से पूर्व मैंने उन्हें यथाशीघ्र समाप्त करने का उपाय भी निश्चित कर लिया था। तो अब मेरा कार्य आप करने लगे हैं।
आप तो सृष्टि के निर्माण करता है। अपना कार्य तो आपको ही करना होगा देवेश्वर। मैंने तो आपके कार्य को तनिक सरल कर दिया है, यही स्पष्ट करने तो मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। आपका अभिप्राय है कि शुंभ निशुंभ की गति का उपाय आपने कर लिया है? हाँ महेश्वर, मंदराचल पर आने का उद्देश्य आपने देवी पार्वती का वर्ण बदलकर पूर्ण कर लिया है। अब शुंभ निशुंभ के अंत के लिए आपको उन्हें तपस्या करने को प्रेरित करना होगा। ब्रह्मदेव, देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के लिए हमें दोषी समझती है, इसलिए हमसे रूठ बैठी है। ऐसे में उन्हें तपस्या के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? अब तो यह कार्य और भी अधिक सरल हो गया है। आप अब यह कार्य कैसे करेंगे, इसका निर्णय तो केवल आपको ही करना है। मैंने तो केवल आपको स्थिति से परिचित कराया है। अब आप मुझे आज्ञा दें। देवी पार्वती, देवी शिवा, इस प्रकार कब तक हमसे रूठी रहोगी? और रूठ कर तुमको मिलेगा क्या? स्वामी, मुझे मनाने का प्रयत्न व्यर्थ है। हमारा प्रयत्न व्यर्थ कब हुआ है? हुआ है कभी? वो कभी होगा भी नहीं। तुम केवल इतना बताओ कि तुम्हारा रोष कब और कैसे शांत होगा? मेरा रोष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप मुझे पहले के समान गौरवर्णीय नहीं बना देते। यह असंभव है, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। अपने आराधक शुक्राचार्य को हजारों मृतक असुरों को जीवित करने वाली मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर सकते हैं। और मेरा अपनी पत्नी का ये साधारण कार्य भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि ये केवल तुम्हारे प्रयत्न से ही सफल होगा, हमारी शक्ति अथवा कृपा से नहीं। आश्चर्य है, यहाँ लाकर आपने मेरे गौर वर्ण को श्याम वर्ण में बदल दिया। वह कर सकते थे आप, यह क्यों नहीं कर सकते? गोरे को श्याम में बदलेंगे आप और श्याम को गोरा करूं मैं? क्यों करूं मैं? कैसे करूं? आप मेरे स्वामी हैं, मेरी सहायता करना आपका धर्म है। आप अपने धर्म से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं? क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे तन के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी काली हो गई है। तुम यदि हठ करना जानती हो तो हम भी हठ योगी हैं। अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वही करो जो तुम्हारे मन में आए। गिरिजा, गिरिजा, माँ आदिशक्ति। गिरिजा, क्या इस प्रकार रोना सुबकना तुम्हें शोभा देता है? तुम शक्ति का अवतार हो। एकमात्र दृष्टि विक्षेप से तुम इस जगत में प्रलय मचा सकती हो। फिर अचानक तुम इतनी अबला कैसे हो गई? अपने पति द्वारा किया गया यह घोर अपमान मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अब तुम्हारा अपमान ना हो ऐसा उपाय करो। क्या है वो उपाय? जहाँ अपमान होता है वहां तो स्वाभिमानी को एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। तुरंत चली जाओ यहाँ से। पर स्वामी, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देंगे क्या? उनकी आज्ञा के बिना यहाँ से जाना उचित होगा? भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, उन्हें तुम्हारी हृदय की व्यथा का पता है। इसीलिए आज्ञा की चिंता किए बिना स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुरंत इस मंदराचल का त्याग कर दो। मां भुवनेश्वरी की आज्ञा अनुसार मैं मंदराचल का त्याग कर दूंगी। हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। स्वामी, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। स्वाभिमान आहत होने के पश्चात अब मैं आपकी सेवा में नहीं रह सकती। आंखें बंद किए हुए भी आप मेरे मन की व्यथा अवश्य समझ रहे होंगे। इसलिए यदि मैं आपकी आज्ञा प्राप्त किए बिना ही यहाँ से चली जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। आज देवताओं के राजा इंद्र को हम पराजित करके ही रहेंगे। आज तक केवल देवता ही स्वर्ग की सुख संपदा का उपभोग करते आए हैं और असुर उससे वंचित रहे हैं। असुरों को भी हम स्वर्ग की सुख संपदा प्राप्त कराएंगे। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। आक्रमण! इंद्रदेव, स्वर्ग के सिंहासन का अधिकार शक्तिवान का होता है। हम दोनों शक्तिशाली हैं और हमें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि हम अमर हैं। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। शुंभ निशुंभ, लगता है आज तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। ये तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। मैं तेरा ये अभिमान चूर चूर कर देता हूँ। भाग गया, देवताओं का राजा भाग गया। दुर्बल कहीं का।
महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की हम स्वर्ग विजेता हैं। स्वर्ग की सब सुख संपदा अब हमारे अधीन है। दैत्य जाति जो स्वर्ग के सुख से वंचित थी, अब स्वर्ग निवासी होगी। देवता हमारे सेवक होंगे। देवता हमारे चरण छुएंगे। पार्वती तुम? प्रणाम माते। ये क्या हुआ पार्वती? तुम इतनी काली कैसे हो गई? यह तुम्हारी जमाता और मेरे स्वामी शिव शंकर की कृपा का परिणाम है माता। कृपा? ये कृपा है अथवा अभिशाप? तेरा ये रूप देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा ये स्वरूप देखकर शिव शंकर ने तेरा त्याग कर दिया हो? माता मेरी पुत्री, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। तू चिंता मत कर पुत्री, तू चिंता मत कर। जब संतान संकट में घिर आती है ना, तो माता पिता के लिए और भी अधिक प्रिय हो जाती है। तू निश्चिंत हो जा, तुझे कैलाश पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक शिव शंकर स्वयं यहाँ आकर तुझे मनाकर नहीं ले जाएंगे, तू यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं माता, मुझे तो यहाँ से जाना ही होगा। मैं तो बस कुछ क्षणों के लिए आपके दर्शन के लिए आई हूँ। ये तो क्या कह रही है पार्वती? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तू जहाँ भी जाएगी, लोग तुझे उपेक्षा के भाव से देखेंगे। ये न तुझे सहन होगा और न मुझे। वो तेरा अपमान भी कर सकते हैं और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माता, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। अब मुझे आज्ञा दो। पर तू जाएगी कहाँ पुत्री? तपस्या करने। फिर तपस्या? हाँ माता, मैंने जिस प्रकार शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, उसी प्रकार एक बार फिर तपस्या करूंगी, अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त करने के लिए। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। ना पुत्री, ना, अब तपस्या की चर्चा ना कर मेरे सामने। सुनकर ही मेरा हृदय कांप उठता है। उस बार तो तूने अपना हठ पूरा कर लिया था, किंतु इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। नहीं माता, मुझे रोकना व्यर्थ है। जिससे तुम मेरा हठ कहती हो, वह तो मेरा दृढ़ निश्चय और संकल्प है। इससे पूर्व भी मैंने अपनी संकल्प शक्ति से शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लिया था। अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त करना तो उस प्राप्ति के सम्मुख अत्यंत सरल कार्य है। अपने इस निश्चय से न तो मैं स्वयं हट सकती हूँ और न ही कोई मुझे हटा सकता है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से परिचित हूँ। अब मुझे आज्ञा दो माता। तो क्या तू अपने पिताश्री से भी नहीं मिलेगी? माता, पिछली बार मुझे तपस्या के लिए जाने से तुमने रोका था, पिताश्री ने नहीं। वे मेरे प्रति स्नेहवश सारी स्थिति समझते हुए दुखी नहीं होंगे। तुम उन्हें सब कुछ बता देना, वे समझ जाएंगे। प्रणाम माता, अब मैं विदा लूंगी। मेरी पुत्री पार्वती, स्वामी शिव शंकर मेरे चले आने से अवश्य ही मुझसे रुष्ट होंगे। वे मेरी आराधना का उत्तर नहीं देंगे। ऐसे तो वे मेरे हृदय में विराजमान हैं, मेरे अभिन्न अंग हैं।
मेरे हृदय की उमड़ती भावनाओं से वे अछूते नहीं रह सकते। इसलिए अब मैं आराधना करूंगी ब्रह्मा जी की। मैं अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को अपना गौरवर्ण पुनः प्रदान करने के लिए विवश कर दूंगी। नारायण नारायण। माता पार्वती तपस्या में लीन हो गई है। हे भगवान भोलेनाथ, कैसी लीला है ये आपकी। शिव पार्वती विवाह पश्चात शिव पार्वती प्रथम बार पृथक हुए हैं। इस लीला का रहस्य क्या है, ये चलकर माता पार्वती से पूछना चाहिए नारद। नहीं नहीं, माता पार्वती की तपस्या भंग करना उचित नहीं। मेरे प्रश्नों का उत्तर भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय महादेव। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय महादेव। देवादिदेव महादेव की जय हो। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय हो। नारायण नारायण। मैं तो माता पार्वती के दर्शन करके यहां आ रहा हूं। मैं आपको केवल एक संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ हूं भोलेनाथ। कृपया कर आप मेरी विनती सुनकर अपनी आंखें खोलें भोलेनाथ, अपनी आंखें खोलें। क्या बात है नारद, हमें विचलित करने की अनुचित चेष्टा क्यों कर रहे हो तुम? कैलाश की बात कुछ और थी, किंतु यहां हम किसी की उपस्थिति नहीं चाहते। हमारे ध्यान में विघ्न क्यों डाला तुमने? भोलेनाथ, क्या माता पार्वती के रूप के साथ साथ आपका मन भी बदल गया है? इससे पूर्व आपने मेरे साथ ऐसा रुक्ष व्यवहार कभी नहीं किया। अब सब कुछ बदल गया है नारद। हमसे पहले जैसे अपेक्षाएं न करो। यदि तुम हमारे दर्शन ही करना चाहते थे तो वो कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम जाओ और हमें एकाकी छोड़ दो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, माता पार्वती फिर से ध्यान में मग्न हो गई हैं। वो फिर से तपस्या करने लगी हैं। कृपया कर आप उन्हें मना लें भोलेनाथ, और उन पर जो अन्याय हुआ है उसे आप समाप्त करें। कैसा अन्याय? भोलेनाथ, गौरी माता श्याम वर्ण की हो गई हैं। क्या यह अन्याय नहीं है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है? प्रभु, आप दोनों का अलग रहना केवल आप दोनों के लिए ही नहीं, संपूर्ण जगत के लिए दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए माता पार्वती को मनाकर उन्हें अपना पूर्व वर्ण प्रदान करे भोलेनाथ, और उन्हें कैलाश ले जाएं। कैलाश का कण कण आपके वियोग में तड़प रहा है। तो सुनो नारद, इस समय देवी पार्वती अपना पहले जैसा गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना कर रही है, हमारी नहीं। उसे पुनः गौर वर्ण प्रदान करना ब्रह्मा जी का कार्य है। फिर भी तुम्हारी विनती पर हम ध्यान अवश्य देंगे, क्योंकि तुम हमारे प्रिय भक्त हो।
ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे महाबली, हमने देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवगण को स्वर्ग क्षेत्र में हर स्थान पर ढूंढा, किंतु उनका कहीं कोई पता नहीं चला। बहुत खोज करने पर स्वर्ग के एक कोने में देवताओं के गुरु बृहस्पति मिले हैं और हम इन्हें घेर कर आपके सम्मुख ले आए। देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति? सेनापति, गुरुओं का और वृद्ध जनों का हम सम्मान करते हैं, ये भी हमारे लिए सम्माननीय है। छोड़ दो इन्हें। गुरु बृहस्पति, आप तो अवश्य जानते होंगे कि आपके शिष्य देवराज इंद्र कहाँ हैं? देव गुरु बृहस्पति, हमने सुना है कि आपके पास दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि है। दूसरों का हित और कल्याण चाहने वाले हर प्राणी के पास दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि होती है। आहा, फिर तो आप हमारा हित और कल्याण चाहते हुए अपने दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके ये बताएं कि इस समय देवराज इंद्र और देवगण कहाँ हैं? दैत्यराज, ये दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि तभी कार्य करते हैं जब उनका उपयोग हितकारी और कल्याणकारियों के लिए किया जाए। विनाश और विध्वंस के लिए कार्य करने वालों के लिए यह दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि कार्य करने से पीछे हट जाते हैं। गुरु, तुम क्या अब हमें भी गुरु ज्ञान दे रहे हो? नहीं चाहिए तुम्हारा ये ज्ञान। तुमसे प्रश्न किया गया है कि इस समय देवराज इंद्र और उसके साथी कहाँ हैं? केवल इस प्रश्न का उत्तर दो, बस। गुरु उत्तर नहीं, ज्ञान देता है और प्रश्न करता है। उत्तर तो केवल शिष्य देते हैं। तुम हमें उन देवताओं के विषय में बताते हो अथवा नहीं? मैं उनका गुरु हूँ, फिर भी नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। तुम नहीं जानते? नहीं, यदि जानता तो भी बताता नहीं। हमारे आदेश के उल्लंघन करने का परिणाम जानते हो देवगुरु? दुष्परिणाम दुष्कर्मों का होता है दैत्यराज। दुष्टों और दुष्कर्मियों के आदेश का उल्लंघन करना कोई दुष्कर्म नहीं। हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। बुद्धि का अंश भीतर होता और ज्ञान का तनिक सा भी उजाला होता तो इस सत्य को मान लेते कि दुष्वृत्ति और दुर्व्यवहार के कारण हम समाप्त हो जाते। किंतु बुद्धि, ज्ञान और उजाला तो स्वर्ग में प्रवेश करने से पूर्व ही तुमसे रूठ कर जा चुके हैं। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है गुरु? मृत्यु के भय को साथ लेकर जीने वाले कभी गुरु नहीं हो सकते निशुंभ। मैं गुरु हूं तो यह स्पष्ट है कि मुझे मृत्यु का भय है ही नहीं। ये भी सुन लो कि गुरु हूं तो भविष्य का ज्ञान भी है, और तुम्हारा भविष्य यह है कि देवताओं को स्वर्ग पुनः प्राप्त अवश्य होगा और तुम एक दिव्य शक्ति के हाथों मारे जाओगे। उससे पहले तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। अभी, इसी समय। मूर्ख हो तुम दोनों।
मुझ में अचानक अदृश्य होने की दिव्य शक्ति विद्यमान है। यदि मैं चाहता तो तुम्हारे इन असुर सैनिकों के हाथ ही न आता, किंतु तुम्हें सावधान करने का कर्तव्य पूरा करना था, इसीलिए यहां आया हूं। ये चेतावनी देने आया हूं कि समय रहते यदि तुमने अपने अत्याचार का मार्ग त्याग नहीं दिया तो तुम्हारा वरदान, जो इस समय जलते हुए दीपक की भांति तुम्हारे जीवन को प्रकाश दे रहा है, तुम्हारे दुष्कर्मों की आंधी में बुझकर धुआं देने लगेगा और तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। देवर्षि, देवर्षि, हम आप ही को ढूंढ रहे थे ताकि मैं आपके लिए कोई आश्रम ढूंढ सकूं। हाँ, श्री हरि विष्णु की भी ऐसी ही इच्छा है कि आप हमें किसी ऋषि मुनि के आश्रम में ले जाएं। समय की बलिहारी है देवराज, समय की बलिहारी है। समय कितना बलवान होता है, ये साक्षात आज प्रकट हो ही गया। वो कैसे देवर्षि? वो ऐसे देवराज, ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, आप देवताओं का आह्वान करते हैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, और आज आपको ही उनके शरण में जाने और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी। समय की बलिहारी है देवराज, समय की बलिहारी। क्या किया जा सकता है देवर्षि? भगवान श्री हरि विष्णु हमारे शुभचिंतक एवं रक्षक हैं। उनकी आज्ञा का पालन तो हमें करना ही होगा। भगवान श्री हरि ने यह भी कहा है कि एकमात्र आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। जब मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु ने ये कहा है तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप आए मेरे साथ, मैं आपको शौनक ऋषि के आश्रम में ले चलता हूँ। सामने दिखाई दे रहा है, यही शौनक ऋषि का आश्रम है। देवर्षि, यही स्थान सुरक्षित एवं उपयुक्त दिखाई देता है, किंतु देवराज, आपका ये वेश उपयुक्त नहीं है। ऋषि के आश्रम में शरण पाने के लिए आपका ये देवरूप अवरोधक हो सकता है। अवरोधक हो सकता है? हाँ देवराज, आप सभी को ऋषि रूप धारण करना होगा, तभी आश्रम में शरण पाना संभव होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नारायण नारायण। अच्छा, तो ये बात है। अभी दैत्यराज को सूचित करता हूं। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। नारायण नारायण। ऋषि शौनक को नारद का प्रणाम। आइए देवर्षि नारद, पधारिए, स्वागत है आपका। ऋषि शौनक, ये सभी ऋषि संकट में फंसे हुए हैं, कृपया आप इन्हें अपनी शरण में ले लें। ये आपकी यज्ञ कार्य में सहायता करेंगे। आप लोग कहां से आ रहे हैं? क्या संकट आ पड़ा है आप लोगों पर? जी ऋषिवर, हम संकट से आ रहे हैं और अब हम संकट मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में। किंतु आप आ कहां से रहे हैं? ऋषिवर, इनके आश्रम पर राक्षसों का आक्रमण हुआ था। अत्यंत कष्ट और कठिनाई से ये अपने प्राण बचाकर यहाँ तक आ सके हैं। आपका शुभ नाम? हाँ, नाम है। नाम नारायण नारायण। इनका नाम है ऋषि पुरेंद्र। हाँ। इनका नाम है ऋषि पावक, और ये है ऋषि वरिधि और मरुत। कृपया आप इन पर कृपा करें। देवर्षि नारद, आप इन्हें अपने साथ लाए हैं और फिर ये संकटग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें मुझे अपने साथ रखने में क्या आपत्ति हो सकती है? अब आप सभी ऋषिगण मिलकर ऋषि शौनक के साथ यज्ञ कार्य में सम्मिलित हो जाएं। अवश्य अवश्य।
महाशक्तिशाली महाबली दैत्यराज शुंभ की जय। महाशक्तिशाली दैत्यराज निशुंभ की जय। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? समाचार शुभ नहीं है दैत्यराज शुंभ। शुंभ को शुभ अशुभ सभी प्रकार के समाचार सुनने का अभ्यास हो चुका है। तुम समाचार कहो। इंद्र और देवताओं ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ कर दिया है। वे नारद के साथ ऋषि बनकर एक आश्रम में पहुंच गए हैं। इंद्र, हम नष्ट कर देंगे इन देवताओं को। गुप्तचर, सैनिकों को लेकर तुरंत जाओ और आश्रम से इंद्र और देवताओं को बंदी बनाकर ले आओ। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा दैत्यराज। सैनिकों चलो। महाबली दैत्यराज शुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की जय। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। इसी आश्रम में इंद्र और देवगण ऋषि बनकर छिपे हुए हैं। और हम उन्हें इस वेश में पहचानेंगे कैसे? हमारे लिए तो दुविधा हो गई। कोई दुविधा नहीं, हम मारेंगे देवताओं को। पर कैसे? हमें कैसे पता लगेगा कि यही ऋषि देवता हैं? आवश्यकता ही नहीं है। जो सामने आए उसे मारो, वध कर दो उसका। उत्तम उपाय है। इन ऋषियों ने अपना वेश देकर देवताओं को छिपाया है, तो अब इन्हें भी दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, हम सामने आए सभी ऋषियों का वध कर देंगे। उनमें से जो देवता होंगे वो भी मारे जाएंगे। किंतु निर्दोष ऋषियों को मारने की आवश्यकता भी क्या है? हम राक्षस हैं, राक्षस। दोषियों और निर्दोष के विषय में विचार करना हमारा काम है क्या? और यदि हम ऋषियों को नहीं मारते तो देवताओं को पहचानेंगे कैसे? मानवों और देवताओं में ही प्रथा होती है दोषियों को दंड देने की, हम राक्षसों में नहीं। और यदि हम यहाँ से देवताओं को बिना मारे लौटे तो क्या दैत्यराज शुंभ निशुंभ हमें जीवित छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। अब अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, सभी ऋषि मुनियों को मृत्यु दंड दे दो। आगे बढ़ो। दुष्ट के सामने से हटोगे तो वो डट जाएगा। यदि तुम डट गए तो वो हट जाएगा। डट जाओ, सामना करो। सबसे अधिक दुष्ट ऋषि यही है। सबसे पहले इसका वध करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर शौनिक की ऋषिवर शौनिक की ऋषिवर शौनिक की रक्षा करो दैत्यराज, रक्षा करो। रक्षा करो दैत्यराज, रक्षा करो। रक्षा करो दैत्यराज, रक्षा करो। दैत्यराज अनर्थ हो गया। बंद करो ये प्रलाप और जो हुआ स्पष्ट कहो। दैत्यराज, जो सैनिक इंद्र और देवगण को बंदी बनाने के लिए शौनक आश्रम गए थे, वे सब शौनक ऋषि के श्राप से भस्म हो चुके हैं। सेनापति महोसुर, आज्ञा करें दैत्यराज, मिटा डालो उन ऋषि मुनियों को। पृथ्वी पर एक भी ऋषि मुनि शेष नहीं रहे। समाप्त कर दो उन सबको। आपकी आज्ञा का पालन होगा दैत्यराज। चलो सैनिकों, स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ की, दैत्यराज निशुंभ की। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए, हम कब तक उनके दर्शन से वंचित रहेंगे? वे तपस्यारत हैं। वे तपस्यारत हैं? और वे तब तक नहीं लौटेंगी जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती। अब इस विषय में कोई भी प्रश्न करना व्यर्थ होगा। कृपा करके प्रभु बताएं, वे कहां तपस्या कर रही हैं? हम वहीं जाकर उनके दर्शन कर लेंगे। कहा ना नंदी, ये जानकर तुम्हें अभी कोई लाभ नहीं होगा। जब तक वे नहीं लौट आती तब तक उनकी प्रतीक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी के समझाने का कोई असर नहीं। देवी पार्वती अपनी हट पर अड़ी पहले की भांति तपस्या में लीन है। एक बार हम फिर प्रयत्न करके देखते हैं। पार्वती, देवी पार्वती, पार्वती आंखें खोलो, आंखें खोलो देवी पार्वती। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। पार्वती, यदि तुम ये समझती हो कि तुम्हारे इस श्याम वर्ण का कारण हम हैं, तो हम इसे स्वीकार करते हैं। परंतु अब ये एकांत तपस्या छोड़ो और हमारे साथ कैलाश लौट चलो। देवी पार्वती, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। आंखें खोलो और पहले की भांति हमें प्रीति भाव से देखो। तो तुम आंखें नहीं खोलोगी, पर इतना तो जानती हो कि हम नटराज भी हैं। अपनी संगीत नृत्य कला का प्रदर्शन करके हम तुम्हें आंखें खोलने पर विवश कर सकते हैं।
ब्रह्मदेव। देवी सरस्वती, शुंभ निशुंभ के अत्याचार अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। हमें शीघ्र ही कैलाश जाना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, हमने आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए, देवी पार्वती से रुक्ष व्यवहार करते हुए उन्हें काली कहा था। अब आप उनकी तपस्या सफल करके शुंभ निशुंभ के अंत का उपाय करें। जैसी आपकी इच्छा देवेश्वर। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे। देवी पार्वती। ब्रह्मदेव, प्रणाम। देवी पार्वती, आपकी तपस्या सफल हुई।